श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो पिछली वीडियो में जो हम श्रृंखला चला रहे हैं उसमें सूर्य का प्रथम भाव में हमने संपूर्ण फलादेश देखा है। वैदिक ज्योतिष और लाल किताब ज्योतिष दोनों का जो फलादेश है, साथ ही अगर प्रथम भाव में सूर्य था तो उसका उपाय देखा था। अब हम चंद्र के बारे में देखेंगे इस वीडियो में कि चंद्रमा अगर प्रथम भाव में है तो उसका संपूर्ण फलादेश वैदिक ज्योतिष और लाल किताब ज्योतिष से क्या क्या है, और प्रथम भाव के चंद्रमा के स्पेसिफिक उपाय क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे अगर मून इन फर्स्ट हाउस यानी चंद्रमा का प्रथम भाव, तो दो तीन चीज़ें पहले दिमाग में रख लें। फलादेश कर रहे हैं अगर चंद्रमा का, कि चंद्रमा का जो शुभ भाव होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां और नौवां होता है। साथ ही उसका अशुभ भाव छठवां, आठवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव है, और उसका कारक भाव चौथा है। इसके अलावा चंद्रमा के जो मित्र हैं वो सूर्य हैं और बुध हैं। साथ ही उनके शत्रु जो हैं कोई नहीं, यानी चंद्रमा के कोई भी शत्रु ग्रह नहीं माने जाते। और शुक्र, शनि, मंगल व गुरु के साथ इनके मध्यम संबंध है, सम संबंध है। साथ ही राहु केतु से भी मध्यम और सम संबंध है, हालांकि इनसे ग्रहण योग अवश्य लगता है। तो प्रथम भाव का जो चंद्रमा हम यहाँ से देखते हैं कि सामान्यतः जो होता है वो शुभ होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जबकि उसके साथ कोई पाप ग्रह ना हो या पाप ग्रह की दृष्टि ना हो या ग्रहण योग इत्यादि ना हो। तो वैदिक ज्योतिष क्या कहता है कि अगर चंद्रमा पहले भाव में किसी जातक के है लग्न कुंडली में तो उसका क्या फलादेश होगा। लग्न में चंद्रमा के रहने से जातक का जो शरीर है वो कोमल, सुंदर और स्वभाव जो है वो चंचल होता है। इसके अलावा साधारण रूप में लग्न में स्थित चंद्रमा जो है वो जातक को गौर वर्ण प्रदान करता है, दूध की तरह सफ़ेद रंग, बशर्ते उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। इसके अलावा जातक वात रोगी भी होता है अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित है चंद्रमा, या चंद्रमा स्वयं पाप ग्रह बन गया हो कमजोर होने के कारण, अथवा कृष्ण पक्ष में पूर्ण चंद्र ना होने के कारण। तो ऐसी स्थितियों में जातक वात रोगी, शिरोव्यधा, श्वासकाश से का रोगी भी होता है। साथ ही गुप्तेंद्रीय रोग से भी पीड़ित हो सकता है। इसके अलावा शनकी, जिद्दी और बासी भोजन करने वाला होता है। ऐसे जातक को प्रायः घोड़ा से गिरने का और जल का भय होता है। ये अक्सर होता है कि कुंडली के प्रथम भाव में अगर चंद्रमा अशुभ है तो उस जातक को जल का भय होता है, यानी वाटर फोबिया होता है। इसके अलावा 15वें वर्ष में बहुत यात्रा करता है और 27वें वर्ष में उसको रोग होता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा मेष राशि में है, वृष राशि में है या कर्क राशिगत हो तो सामान्यतः बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक जो है शास्त्रों का जानने वाला, रूपवान, धनी, दयावान, भोगी, यानी सारे भोग उपलब्ध होते हैं उसको, गुणवान होता है, तेजस्वी होता है और बहुसंतान वाला होता है, यानी उसकी कई सारी संतान होती हैं। यदि चंद्रमा पूर्ण हो, वही पूर्ण हो मतलब शुभ स्थिति में हो और पूर्ण चंद्रमा हो, तो जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा, उदार होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा, विद्वान होगा तथा स्वस्थ होता है। इसके विपरीत अगर चंद्रमा अपूर्ण हो या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो या क्षीण हो गया हो, इन स्थितियों में दरिद्र भी हो सकता है जातक, व्याधि रहित हो सकता है, यानी व्याधि से पीड़ित हो सकता है, गूंगा है, नेत्र रोगी हो सकता है। इसके अलावा नीचता, बधिरता और उन्माद अर्थात बावलापन इत्यादि चीज़ों को जातक को इफेक्ट करती हैं, इत्यादि चीज़ें उसको। यदि चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो जातक जो है वो बली होगा, शरीर से निरोग होगा और धनी होता है, परंतु उसकी बातें जो हैं वो कपट भरी होती हैं, यानी चंचलता होती है उसके अंदर और कहीं न कहीं कपट भी होता है। यदि लग्नेश बल रहित हो तो जातक रोगी होता है, परंतु लग्नेश के शुभ दृष्ट होने से निरोग होता है, यानी लग्न का स्वामी जहाँ भी हो वो भी मजबूत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जातक रोगी होगा लग्नेश के कमजोर होने से, परंतु अगर शुभ दृष्टि है लग्नेश तो निरोगी होता है। अब लाल किताब क्या कहता है, अगर चंद्रमा प्रथम भाव में है तो ऐसा जातक को जो है संतान का सुख प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति धन तथा विद्या दोनों का स्वामी होता है और जातक की आयु लगभग 90 वर्ष होगी। ऐसे व्यक्ति को राज दरबार में सम्मान और सफलता प्राप्त होगी। राज दरबार यानी कि राजा अनुग्रह प्राप्त होगा ऐसे व्यक्ति को।
इसके अलावा अगर फलादेश कर रहे हैं चंद्रमा का, तो चंद्रमा के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में और फलादेश में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, इसको जान लेना आवश्यक है। तो चंद्रमा जो होता है वो कर्क राशि का स्वामी होता है, साथ ही वृष राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। 3 डिग्री पर यह परम उच्च अवस्था में और 3 डिग्री में ही जो है अगर वृश्चिक राशि में है तो परम नीच होगा। इसके अलावा अगर वृष राशि में 3 डिग्री पर तो परम उच्च है, लेकिन 3 डिग्री से लेकर के आगे 30 डिग्री तक जो होता है वो चंद्रमा का मूल त्रिकोण होता है, यानी कि वह उच्च से तो कम फल देगा लेकिन स्वगृहीय चंद्रमा से अधिक फल देता है। अब चंद्रमा पाप ग्रह कब बन जाता है? जब वह षष्ठी कृष्ण पक्ष से लेकर के 10वीं शुक्ल पक्ष तक जब उसकी ज्योति जो है क्षीण रहती है, यानी कृष्ण पक्ष में जाने के पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा का आकार घटने लगता है और षष्ठी कृष्ण पक्ष तक आकार कम हो जाता है। इसके अलावा इससे लेके 10वीं शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार प्रतिपदा से बढ़ते बढ़ते जब 10वीं तिथि आती है तब उसका एक पूर्ण आकार बनता है। इस दौरान यानी इसके बीच में जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में नहीं होता या तो आधा आकार में होता है या उससे कम होता है, तब उसकी ज्योति जो है वो क्षीण होती है और इस अवस्था में वो पाप ग्रह कहलाता है। इसके अलावा एकादशी शुक्ल पक्ष से पंचमी कृष्ण पक्ष तक इसकी ज्योति जो है पूर्ण रहती है, तो इस दौरान यह शुभ ग्रह कहलाता है। अब जिस तरह सूर्य को काल पुरुष की आत्मा कहा जाता है, उसी तरह चंद्रमा को काल पुरुष का मन कहा जाता है और इससे जातक के मन का विचार करते हैं। तो मन के जो संबंधित चीज़ें हैं इनका विचार जातक का किया जाता है, साथ ही मानसिक संबंधित जो रोग इत्यादि हैं उनका भी विचार इसीलिए चंद्रमा को देखकर किया जाता है। यह रंग में श्वेत होता है और पश्चिमोत्तर दिशा के यानी पश्चिम उत्तर का जो कोना है उस दिशा का स्वामी होता है। यह स्त्री ग्रह है स्वभाव में और जल ग्रह भी कहलाता है। इसके अलावा वात श्लेष्मा इसका धातु है और रक्त यानी कि लहू इसका स्वामी है। यह ग्रह माता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, संपत्ति और चतुर्थ स्थान का भी कारक है। तो इन सब चीज़ों का विचार भी इससे किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें कि चंद्रमा सूर्य के साथ जो है निष्फल होता है, अर्थात वहाँ न्यूट्रल हो जाता है, अपना परिणाम नहीं दे पाता। मातृ विषयक जो बातें हैं माता से संबंधित या राजानुग्रह जो है मतलब राजानुग्रह है और मनुष्य का जो मेधावी होने की क्षमता इत्यादि है उनका विचार भी चंद्रमा से होता है। 7वें स्थान पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि होती है। चंद्रमा को जड़ ग्रह माना जाता है, साथ ही चतुर्थ स्थान में कारक और बलि दोनों होता है। मकर से 6 राशि पर्यंत में इसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य को भी मकर से 6 राशि में प्राप्त था, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन इन 6 राशियों में अगर चंद्रमा है तो उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है, जो खट बल यानी कि 6 प्रकार के बल हैं उनमें से एक बल है। जातक का जो नेत्र है, मस्तिष्क है, उदर है और मूत्रस्थली का विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। तो इनसे संबंधित कोई रोग होते हैं तो भी चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है या अशुभ होने पर ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा यूरोपीय विद्वान जो हैं या जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उनमें विद्वानों का मत है कि स्त्री कुंडली में इससे दाहिने नेत्र का भी विचार किया जाता है। अब देखते हैं कि अगर प्रथम भाव में चंद्रमा है तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां यानी उपाय और टोटके करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए तो व्यक्ति को अत्यंत लाभ होगा। अगर चंद्रमा प्रथम भाव में है तो मंगल से संबंधित चीज़ें दान करें। जातक को घर में गाय तो पालनी चाहिए लेकिन दूध बेचना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही बड़ों की सेवा करके उनसे आशीर्वाद लेने से भी चंद्रमा जो है अत्यंत शुभ होते हैं। इसके अलावा बिस्तर के अपने चारों ओर चांदी के पत्थर लगा लें और चांदी के पत्थर के अलावा चांदी के टुकड़े भी लगा सकते हैं बिस्तर के चारों जो पावे होते हैं या कोने होते हैं उन पर। इसके अलावा चांदी की कटोरी में खीर खाएं अथवा चांदी की कटोरी में मीठा दही खाएं तो भी चंद्रमा अत्यंत अनुकूल होते रहते हैं आपके। इसके अलावा बारिश का जो पानी है उसको संभाल कर रखें और पूर्णिमा को उससे जो है अपना कोई जो नया घर हो जहाँ आप रह रहे हैं उसमें छिड़कें। गाय का दूध जो है मीठा करके उसमें यानी शक्कर डाल दें या गुड़ डाल दें और इसको पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में डालने से भी चंद्रमा अत्यंत अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए तो उसके धन सम्मान में सदैव बढ़ोतरी होती रहेगी।
तो ये चंद्रमा के प्रथम भाव का फलादेश करें, या अगर चंद्रमा अशुभ है तो उसके उपाय और टोटके हैं। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि अगर बुध जो है यानी मर्क्यूरी इन फर्स्ट हाउस, बुध का जो प्रथम भाव है उसका वैदिक ज्योतिष या लाल किताब ज्योतिष दोनों से क्या क्या फलादेश है, बुध का जो स्वभाव जानेंगे पूरी तरह से, उनका फलादेश करने के पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, और उपाय और टोटके जानेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आपको इसी तरह से हम अच्छी वीडियो प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।